हमें हिना मैडम से यही एक आग्रह भी है, उनके लोगों से है कि चुनाव लड़ना या न लड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि विरोधियों को हराना। विरोधी उनके कैसे हारेंगे ये मैडम के और साबुद्दीन साहब की टीम को सोचना चाहिए। अब ये नहीं कि मैडम को हर बार जैसे लड़ा दें और लड़ाकर फिर पैर पीछे खींच लें तो इस बार 4 बार हो जाएगा। जो लोग उनके विरोधी लोग यही चाह रहा है, इस बात को मैडम को सोचना चाहिए। हम अपने मुंह से कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तो दिमाग में होगा कि हम अपने स्वार्थ में बात बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत बात है हिना मैडम को लड़ने का मतलब है जीतना, तब तो लड़े। अगर जीतने में कहीं भी शंका लग रही है कि जयचंद हमारे टीम में है, मान सिंह हमारे टीम में है, हम नहीं जीत सकते हैं, तो नाम के लिए लड़ने के लिए हम नहीं राय देंगे। हमारी जो है इस तरह तो जहां खड़ी हम वहां खड़े हैं, क्योंकि उनके राजनीति से हमारा राजनीति बंधा हुआ है। लेकिन हम लड़ने का मतलब है जीतना। ये नहीं कि उनके लोग उनको चढ़ा दें और चढ़ा करके लड़ा दें और जैसे 3 बार हुआ वैसे 4था बार भी करा दें, तब ये राजनीतिक विरासत खत्म करने के फेर में लोग पड़े हुए हैं, उनके ही लोग। अगर वो हिना मैडम चाहे वो समाजी को लड़ाएं या आपको लड़ाएं या इनको लड़ाएं, दुश्मन को परास्त करें या टूना पांडे को लड़ाएं, नहीं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारी राजनीति उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम भी कह रहे हैं कि जैसे हम अगर तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो आप चुनाव लड़ेंगे ना? बिल्कुल उनके तरफ ग्रीन सिग्नल मिलेगा। क्या चुनाव जीत भी जाएंगे हम लोग 100%, क्योंकि आप समीकरण मिलाकर देखेंगे तो आप दोनों वर्ग का समीकरण पहले मिलाइए। कांग्रेस का समीकरण आप देखिए पहले क्या था, सिवान में कौन कौन पहले जीता हुआ है, और आज भी हकीकत पूछिए तो ये दोनों वर्ग अपाहिज हो गया है राजनीति में। सिवान लोकसभा में ये दोनों वर्ग को अपाहिज कर दिया गया है, और जबकि सबसे ज्यादा आबादी इसी दोनों वर्ग का है। लगभग जो हिना मैडम का वर्ग है 3 साढ़े 3 लाख आबादी है, जो हमारा वर्ग है 2.25 लाख से 3 लाख आबादी है। आप जोड़ लीजिए, आप दोनों वर्ग अपाहिज हो गया है सिवान में, राजनीतिक तौर पर लोगों ने कर दिया है। हम लोग को आपसी सामंजस्य नहीं होने के चलते, जैसे यहां हमारे साथ बहुत बड़ा भीष्म प्रतिज्ञा है, बंधन है कि भाई हिना मैडम नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे, बात स्पष्ट है। अब लोग चाह रहा है कि हिना मैडम को अब हम सजेस्ट भी नहीं कर सकते कि आप न लड़िए, ये कह करके हम लोग कहेंगे कि अपने स्वार्थ में कर रहा है। इससे पहले हम बहुत कोशिश किए कि हिना मैडम राज्यसभा में चली जाए, तभी भी लोग उड़ाता था, टूना जी चाह रहे कि हिना मैडम राज्यसभा जाए कि हम चुनाव लड़े। तो हकीकत भी था, हम चाहेंगे हिना मैडम चुनाव लड़े तो जीते, बस इसके लिए चुनाव लड़े। अगर नहीं जीतने की कहीं भी थोड़ा भी संभावना में डर लग रही है तो वो किसी को चुनाव लड़ाए। तो ये गारंटी दे देते हैं हिना मैडम चुनाव लड़ करके देखिए, जो उनके मुंह पर भले मीठे बोले, इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि भाई आदमी बहुत सांच बोल रहा है, हम थोड़ा तीखा बोल रहे हैं, लेकिन हमारी बात सत्य है। हिना मैडम या उनके परिवार में इतना तो ताकत है, अपने अगर चुनाव लड़ती हैं तो आशा समझिए कि 99% वो चुनाव जीतेंगी, 99%। लेकिन अगर वो किसी दूसरे को लड़ाती हैं तो 225% चुनाव जीत जाएगी। इतना श्योर है, इतनी कैपेसिटी तो उस परिवार में है, या आप मान के चलिए। विधायक को बनाने के लिए, एमपी बनाने की ताकत है। अपने इसलिए नहीं बन सकती हैं कि सिवान में एक हिंदू मुस्लिम का जो इतना गहरा बीज बो दिया गया है, उस बीज को, उस पेड़ को आप उखाड़ नहीं सकते हैं। अभी वो पेड़ जवान हो चुका है, उसको उखाड़ने के लिए आपको मजबूत आरी की जरूरत पड़ेगी, जो टूना पांडे जैसा व्यक्ति से मिलेगा। तो आप एक मजबूत आरी की तलाश पहले करिए, एक मजबूत आरी को अपने पास लाइए, और तब आप चुनाव लड़िएगा तो आपका जीत सुनिश्चित होगा। अभी यह संभव नहीं लग रहा, कहीं से आप जान जाइए। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम का जो बीज है ना, वो बहुत बोया गया, बहुत पहले 2000 से ही बोया जा रहा है। 2004 में भी बोया गया, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर पड़ गया, लेकिन 2009 में जाकर के वो पनप गया। 2014 में थोड़ा जवान हुआ, 2019 में तो और जवान हो गया, और 2024 में तो और बड़ा हो गया पेड़। उस पेड़ को आपको हिंदू मुस्लिम एकता जो है, जो कटुता को दूर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता सम्मानित करने के लिए सिवान में आपको मजबूत आरी की जरूरत पड़ेगी, टूना पांडे जैसा। ऐसे व्यक्ति को अगर साथ आप ला रही हैं या वो परिवार ला रहा है, तभी जाकर हिंदू मुस्लिम जैसे सामंजस्य काम होगा सिवान में,
वो चुनाव 100% जीत जाएगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्नी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। स्क्रीन पर आपको जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं टुन्ना पांडे जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और आगामी जो चुनाव है उसको लेकर के हमारी इनसे चर्चा होगी। सर, अभी जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं आपके बारे में भी चर्चा होने लगी है कि आप किधर जाएंगे, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। फेसबुक पर कभी आप किसी के साथ दिखते हैं, कभी किसी के साथ दिखते हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से राजनीतिक मायने ढूंढ रहे हैं। आप कुछ स्पष्ट करें सर। सर प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको और आप सिवान की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे। कम से कम ये छवि तो हो गई है ना कि आप किधर जाएंगे सिवान समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। जैसे आपने कहा ये बात को, देखिए नेता को ऐसा ही होना चाहिए, सर्वदलीय होना चाहिए। हमको पार्टी से बांट कर नहीं रखा जाए। हम जनप्रतिनिधि है, जनता की तरफ से हम हैं। ये तो इतना फैक्ट बात है कि हम जनता की तरफ से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता जिस दल में हमको चाहेगी, जहाँ से चाहेगी वहाँ से खड़ा करेगी। हम जनता अगर हमके सेवा करने लायक समझेगी, हम जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं और उसमें प्रयासरत भी है कि हमको जनता से सेवा करने का मौका मिले। तो एक ही घर के अंदर कमल भी है, ललटेन भी है। जनता क्या सोचे आखिर टुन्ना पांडे कहाँ से चुनाव लड़े, किस दल से चुनाव लड़े? देखिए, ये तो बहुत खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी को कहते हैं। आप स्पष्ट समझ लीजिए कि हर दल के नेता से हमारा अच्छा संबंध हो, कि किस नेता से कब कौन सा काम पड़े, जनता का कौन सा काम। कोई जरूरी नहीं है कि जनता का काम खाली कमल के नेता से ही पड़ेगी, लालटेन के नेता से नहीं पड़ेगी। अभी अगर हमको कोई काम कराना हो तो लालटेन की सरकार है, केंद्र में कमल की सरकार है, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि हम काम होगा तो हम कहेंगे लालटेन वाले के पास नहीं जाएंगे, कमल वाले के पास जाएंगे, कमल वाले के पास लालटेन वाले के पास जाएंगे। वो तो हम लोग ऐसे नेता हैं और जनता भी इसको धन्यवाद देती है कि हमें जहां जैसे काम पड़े तो सलाई रेंज के नियर टुन्ना पांडे को फिट करिए। टुन्ना पांडे सलाई रेंज के नियर ही ना कि वो 8-10 के अगर हम रेंज बानी तो 8-10 नंबर के बोल्ट खोल पाए, ओकरा अलावा हमार उपयोगिता कहीं नहीं है। सलाई रेंज जैसे बानी तो हेतवा तो नोट होके तब हेतवा होके तब कहीं हमारा यूज किया जा सकता। तो जनता तो बहुत खुश रहती है इस बात से लेकर ना। हमको किसी एक पार्टी में नहीं बांधा जाता है, किसी एक पार्टी का सिंबल नहीं लगा रहता है। हर दल के लोग हमारा उतना मान सम्मान इज्जत भी देते हैं और हम भी हर दल को उतना सम्मान देते हैं। 2020 से लेकर 2022 तक आप आरजेडी नेताओं के साथ काफी ज्यादा दिखाई देते हैं लेकिन 23 में देखा जाए तो बीजेपी नेताओं के साथ बड़ा आपका फोटो आ रहा है। नहीं, आज भी देखिए, पहले भी हम आरजेडी के संबंध में हम आशा करते हैं कि 1991-92 से हम गोपालगंज में जब नौकरी करते तब से लालू जी के परिवार से हमारा संबंध था। और जैसे मानिए चिराग पासवान जी के परिवार से हमारा बहुत अच्छा संबंध बहुत पहले से ही है। अब बीजेपी में हम है हैं, तो ये संबंध आज भी है, पहले भी था। अब हो सकता है पहले हम लोग फेसबुक पर कम पढ़ रहा था, अब फेसबुक पे ज्यादा पढ़ रहा होगा, इसलिए आप समझ रहे हैं, लेकिन हमारा संबंध पहले से ही था सर। एक बात की लोग टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि टुन्ना पांडे आगामी लोकसभा का क्या सांसदी लड़ेंगे। नहीं, देखिए, ये तो हमारा जो भी राजनीतिक कैरियर है और हमारा जो भी राजनीतिक चुनाव है, आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले ये बात कह दिया था कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार जब तक सदन में नहीं जाएगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमको सदन में नहीं जाएगा। हाँ, आज भी अड़ी है हमारी जो भी राजनीतिक है। इसी बात पर पूरी सिवान की जनता आपको देख रही है। देखिए, हमारे लिए देखिए, हमारे राजनीति के ऊपर टोटल अधिकार शहाबुद्दीन साहब का परिवार का है। हमें शहाबुद्दीन साहब के जितने विरोधी लोग जो थे उन्हें हराना है, एक बात है। चाहे अब हिना मैडम अपने आगे आए, हम लोग उनके साथ तैयार हैं, तन मन धन से हम तैयार हैं उनका सपोर्ट करने के लिए। या हिना मैडम अगर कल को कह देती है कि टुन्ना जी हम इनको खड़ा कर रहे हैं, ओसामा बाबू कर रहे हैं, चाहे फलाना आदमी को कर रहे हैं, आप इनको सपोर्ट करिए, हम लोग तन मन से उनके साथ हम सपोर्ट करेंगे, बात तो स्पष्ट है। या कहेंगे कि टुन्ना जी आप स्वयं चुनाव लड़ो, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, तो हम हिना मैडम अगर कह देगी, अगर सपोर्ट कर देगी तो हम स्वयं चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन हमें जो भी करना है शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ ही जुड़कर करना है, क्योंकि हमारा वादा है, वादा हम तोड़ नहीं सकते हैं।
यानी चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने का निर्णय हिना साहब के ऊपर। हाँ हाँ, हिना मैडम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा चुनाव लड़ना न लड़ना वो हिना मैडम पर ही डिपेंड करता है, उनके परिवार के लोगों पर डिपेंड करता है। वो चाहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, वो नहीं चाहेंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने उनके विरोधियों को हराना है, उनके विरोधियों को परास्त करना है सिवान में। अब मैडम, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग समझे कि कैसे विरोधी को परास्त किया जाएगा। अच्छा, तो विरोधी तो दिखाई ही कोई नहीं दे रहा है, सारे लोग तो विरोधी सपोर्ट में आ गए कौन है हैं। उनके? कहाँ कोई आपके विरोधी हिसाब से बचा है? कौन विरोधी है? कोई विरोधी तो बचा ही नहीं है अब। ये बात को आप कैसे कह रहे हैं? अगर उनके विरोधी, देखिए राजनीतिक विरोधी, देखिए एक दुश्मनी लोग, एक विरोधी लोग, दोनों दो चीज होता है सर। हमने कभी आपसे विरोधी कहा, हम दुश्मनी वाले बात नहीं कहे। उनके कोई दुश्मन नहीं बचे, सब लोग उनके हित हो गए हैं, लेकिन विरोधी उनके नहीं है, ये कहना आपका गलत है। उनके विरोधी बहुत है, राजनीतिक विरोधी बहुत है। उनके विरोधी नहीं रहते तो आप फेसबुक मीडिया में देख रहे होंगे कि कैसे कैसे उनके साथ मतलब नाजायज किया गया। पहले नताज राज्यसभा में नहीं होती, अगर उनका विरोधी लोग नहीं रहता, राजनीतिक विरोधी, तो वो राज्यसभा में आज नहीं होती। सो बताइए, उनके राजनीतिक विरोधी लोग नहीं रहता तो एमपी नहीं रहती। सो आप बताएं, आप कैसे कह सकते हैं कि 2019 में जो उनके विरोध में था सो आज विरोध में नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं? उनके राजनीतिक विरोधी लोग आज भी उनके अगल बगल ही हैं। अब इस बात को महसूस करें न करें वो समझे, हम नहीं कह पाएंगे। परिवार का घोर विरोधी भाजपा ही रही है, भाजपा के जो नेता हैं वो लोग रहे हैं, लेकिन अब तो भाजपा के बड़े बड़े नेता भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ, उनके पक्ष में बयान कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान आते हैं, फिर कुछ मीडिया खबर अपुष्ट तौर पर, पुष्ट तौर पर चलाती है खबर के दिल्ली में अमित शाह से भेंट हो गया, चिराग पासवान थे, हिना साहब थी, इस तरह की बातें हमें जो जानकारी नहीं है, हमने भी मीडिया के माध्यम से ही हमें सुना है। तो ये चीजें तो अगर सही साबित हुई तो फिर ये तो एनडीए गठबंधन के साथ मामला जाता जा रहा है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात होगी ना, हमारी तो एक ही प्रतिज्ञा है ना कि हिना मैडम सदन में जब तक जाएगी नहीं जाएगी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ा ध्यान तो ये तो हमारी खुशी हो जाएगी ना। वो सदन में अगर चाहे एनडीए की तरफ से जाए या महागठबंधन की तरफ से जाए, सदन में जाए, यही हमारी महत्वाकांक्षा है। तो इससे ये कहना कि उनके राजनीतिक विरोधी लोग नहीं है तो निर्विरोध चुन ली जाएगी सिवान से क्या? देखिए, मैं इसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते इस बात को। अब हम आंख मूंद करके, उनके राजनीतिक विरोधी उनके लोग हैं, उनके साथ हैं, इस बात को समझ रहे हैं। इस बात को हम इतना ही चाहते हैं कि अगर राज्यसभा भेजने के लिए भाजपा की क्या जरूरत था, एनडीए की क्या जरूरत है राज्यसभा भेजने के लिए? सो आप हम बताएं, राज्यसभा जाने के लिए तो उनको एनडीए कोई मतलब नहीं था, लेकिन राज्यसभा नहीं गई। क्यों नहीं गई सो बताइए, क्या कमी था? सिर्फ उनके विरोधी के चलते। जो सिवान में उनके कथित विरोधी लोग हैं, जिन्हें आप और हम अच्छे ढंग से नहीं पहचान पा रहे हैं, या हम और आप पहचान रहे हैं लेकिन वो लोग उनको नहीं पहचान पा रहे हैं कि कैसे उनको डेमोरलाइज किया जाए, तो उनके विरोधी लोग के चलते ही राज्यसभा नहीं गई, 3 चुनाव हार गई। इस बार हम लोग को प्रतिज्ञा है कि हिना मैडम को राज्यसभा से जाएं, लोकसभा से जाएं, जैसे भी जाएं, सदन में जाएं, ये निश्चित बात है। हम लोग पूरा एड़ी चोटी लगाएंगे इस बार। यानी आपके कहने का संवेदना भी प्रकट करते हैं और उनके खिलाफ जो है बोलते भी है चुनाव जब नजदीक आ जाता है। किनके खिलाफ? हिना साहब के खिलाफ, साबुद्दीन साहब के खिलाफ जो है संवेदना प्रकट भी करते हैं कि एक तरफ जो नेता है जी, और दूसरे तरफ उनको जो है चुनाव जब आता है तो उनकी बिल्कुल आपने एकदम एक्सेप्ट बात कहा। इस बात को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। हिना मैडम के साथ यही प्रॉब्लम है, उनके परिवार के साथ, उनके लोगों के साथ, कि वो लोग दुश्मन लोग को हो सकता है न पहचान पाए। उनके साथ 3 लोग रह करके जिंदाबाद जिंदाबाद कह करके उनका राजनीतिक कैरियर डाउन करने की कोशिश कर रहा लोग। अगर उनके लोग अगर चाहे रहते तो हिना मैडम आज राज्यसभा में होती। उनके ही लोग, मैंने उनके लोग मतलब उनके घर के लोग नहीं कह रहे हैं, अब उनके अगल बगल जो भी सिवान के उस दल के लोग, उस गठबंधन के लोग, जो भी लोग हैं, जो पुराने हों नए हों, अब नाम किसी का नहीं रखेंगे, वो लोग चाहता नहीं है कि साबुद्दीन साहब के परिवार के लोग कोई राजनीति में आ गया है। ये इतना निश्चित है कि सिवान की राजनीति का, बिहार की राजनीति में एक मजबूत खेमा है साबुद्दीन साहब का परिवार, ये आप जान जाइए। यानी आपके कहने का मतलब कि आरजेडी में ही उनका विरोध है, इसी वजह से राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। आरजेडी में विरोध नहीं है, कुछ नेता उनका विरोध कर रहे हैं, जिन्हें वो पहचान पा रही है कि नहीं रही है वो समझें, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं आरजेडी के ही, चाहे जो भी है। अरे भाई, एनडीए के नेता के विरोध करने से राज्यसभा जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है? सो बताइए, कोई मतलब नहीं बनता है। जिस दल से उनको राज्यसभा जाना था, उस दल के ही कुछ लोग सिवान के हैं
जो नहीं चाहते थे कि हिना मैडम राज्यसभा। कौन है वो लोग? नहीं देखिए, उन लोगों को नाम हम तो नहीं बता पाएंगे, वो घर दूसरा है, हमारा घर दूसरा है, हम दूसरे किसी के घर के विषय में ये बात बोले अच्छी बात नहीं है, उन्हें खुद ये महसूस होगा इस बात को। अंतिम सवाल, मोतिहारी में ओसामा साहब के ऊपर FIR हुआ, उस पर क्या कहना? देखिए वो तो सरासर गलत हुआ। उस दिन ओसामा जी दिल्ली में थे और वो रिश्तेदारी के झगड़ा है। अब आपस में रिश्तेदारी के झगड़ा से उस परिवार का गलती इतना ही है कि उनकी बेटी की शादी उस घर में हुआ है, बस इतना ही गलती है। ओसामा जी की बहन का शादी हुआ है, तो पटीदार लोग जो भी है वो मैंने उसमें वो समाज का भी नाम वो लोग घसीट दिया जानबूझ करके, तो इसमें तो कहीं जायज थी, मैंने सत्यता नहीं है, गलत बात है।